Good morning, all of you. Welcome in this second session and the last session of our course. In this session, we will try to know how to fill up the Google form of assessment and feedback, which you have to submit tomorrow. Tomorrow on 30th April, 30 तारीख को कल आपको असेसमेंट और फीडबैक फॉर्म का व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके जो कि सर्टिफिकेट कोर्स का है उस पर आई विल शेयर द लिंक एंड आई विल आल्सो शेयर द लिंक इन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में भी मैं वो क्लास वर्क में शेयर करूंगा फिर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर्म का लिंक। सो रिमेंबर वन थिंग दैट द गूगल फॉर्म हैज टू पार्ट्स। कल का जो गूगल फॉर्म का लिंक होगा वो दो हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा क्या होगा, फीडबैक का होगा कि ओवरऑल आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, कैसा लगा ये सर्टिफिकेट कोर्स। और उसका दूसरा जो हिस्सा है वो असेसमेंट का होगा, एग्जाम का होगा। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, मैंने जो स्कीम दी थी असेसमेंट की कि असेसमेंट में एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे और दो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होगा कि आपने जो नया ईमेल अपना बनाया है, यू हैव क्रिएटेड अ न्यू ईमेल। जो आप ईमेल से ये जो ज्वाइन कर रहे हो वो तो आपका पुराना ईमेल है, जूम ऐप से जो ज्वाइन कर रहे हो। जो नया आपने क्रिएट किया है, जो नया बनाया है, वो ईमेल का यूजर आईडी जो है आपको एक क्वेश्चन में लिखने का है और वो 20 मार्क्स का है। और जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि असेसमेंट का है वो है गूगल फॉर्म का। तो गूगल फॉर्म आपने जो बनाया है, जो क्रिएट करा किया है, कोई भी एक टॉपिक पे क्रिएट किया होगा जो कि असेसमेंट का हमारा प्रकार है, उसका आपको लिंक शेयर करना पड़ेगा, वहां पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा उस आंसर के रूप में। जब आप लिंक शेयर करोगे वहां पर तो नेचुरली मैं उसको चेक करूंगा कि कैसा आपने गूगल फॉर्म बनाया है और उसके हिसाब से आपकी मार्किंग होगी, वो भी 20 मार्क्स का है। मतलब दो क्वेश्चन है, 20 + 20 40 मार्क्स का। एंड 10 मार्क्स जो है, 10 मार्क्स वो अटेंडेंस पर है। अटेंडेंस कैसे देखी जाएगी, एक तो ये लाइव सेशंस की जिन्होंने अटेंड की होगी वो अटेंडेंस देखी जाएगी। जैसे मानसी आपकी 100% अटेंडेंस है, बाकी लोगों की बहुत कम है लाइव सेशंस में, तो उनकी कैसे देखा जाएगी, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल मोड में भी था ये कोर्स। ऑनलाइन लाइव सेशंस थे और रिकॉर्डेड सेशंस थे। तो हम क्या करेंगे कि जो यूट्यूब के जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं उसमें हम देखेंगे कि कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है, वो स्टूडेंट ने उस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, सब्सक्राइब करने के बाद उसको लाइक किया है कि नहीं, और लाइक करने के बाद उस पर कमेंट किया है कि नहीं। हर वीडियो पर नियर अबाउट वी हैव 40 वीडियोस, 40 वीडियोस हैं हमारे सर्टिफिकेट कोर्स के। हम ये देखेंगे कि वो 40 वीडियोस पर उसने व्यू किया है कि नहीं, उसने वो देखा है कि नहीं, उस पर उसको सब्सक्राइब किया है कि नहीं, लाइक किया है कि नहीं, कमेंट किया है कि नहीं। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखना मतलब कि उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ सजेशंस है आपके, कोई क्वेश्चन है, आपको अपना नाम लिखना है या गुड मॉर्निंग ही लिखना है, विश करना है, तो आप उस पर कमेंट के रूप में लिख सकते हैं। मगर पूरे रिकॉर्डेड सेशंस में आपका कोई ना कोई आपका लाइक होना जरूरी है और आपका कमेंट होना जरूरी है, तब जाके आपका अटेंडेंस 10 मार्क्स का पूरा होगा। तो 20 मार्क्स ईमेल अकाउंट के, 20 मार्क्स गूगल फॉर्म के और 10 मार्क्स अटेंडेंस के। जब तक ये 50 मार्क्स का पूरा नहीं होगा आपका काम, तब तक आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। ये मैन्युअली चेक होगा।
After submission of the Google form, I will check it minutely, और उसमें कुछ दिन लग जाएंगे, और उसको चेक करने के बाद में हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये गूगल फॉर्म शुरू करने के पहले, मतलब ये जो असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर्म ओपन करने के पहले, मैं गूगल फॉर्म का लिंक कैसे शेयर करते हैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको. मैं आई एम ट्राइंग टू शेयर द स्क्रीन. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करते हैं. आपने गूगल फॉर्म बनाया होगा असेसमेंट के लिए. इज इट विजिबल? क्या ये विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है स्क्रीन? राइट इन द चैट. चैट में लिखकर बताओ. इज इट विजिबल? ओके, ठीक है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने ये गूगल फॉर्म बनाया है, वो कोई भी टॉपिक पर हो सकता है, सिंपल सा हो सकता है, दो तीन चीजें ही हो सकती, क्विज हो सकती है, या फिर कोई इवेंट हो सकता है, या कोई स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कॉन्टेक्ट टेम्पलेट भी आप यूज कर सकते हो, वॉट एवर इट इज. ऐसा गूगल फॉर्म जिसमें फुल नेम है किसका, व्हाट्सएप नंबर है, जैसे ये वाला, ये गूगल फॉर्म मैंने सैंपल के तौर पे लिखा है. तो व्हाट यू हैव टू डू, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका गूगल फॉर्म है, तो अगर आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें सेटिंग्स आपने कर ली है, क्वेश्चंस कर लिए हैं, टाइटल लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, ये जो पेज का जो राइट साइड है, लिंक कैसे शेयर करना है, क्योंकि आपको जो असेसमेंट एंड फीडबैक जो फॉर्म है उसमें लिंक शेयर करना पड़ेगी. तो ये जो आपका गूगल फॉर्म है, गो ऑन द राइट साइड, यहाँ पर सेंड का एक बटन, एक बॉक्स है, यहाँ पर सेंड को आप जैसे ही क्लिक करोगे, व्हेन यू विल क्लिक, सो यू विल फाइंड अ बॉक्स विल अपीयर, एक बॉक्स आ जाएगा. ये जो बॉक्स आएगा, इसमें देखो सबसे ऊपर लिखा है सेंड फॉर्म, फिर कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस लिखा है, इसको आपको कुछ नहीं करना है. फिर तीसरी लाइन में सेंड वाया लिखा है, और पहला ईमेल लिखा है. ये जो है पार्ट, दिस वन, ये लिंक होता है, इसको आपको लिंक को क्लिक करना है. ये जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे, ये लिंक ओपन होगी, यहाँ पर सामने लिंक दिखाई देगी. व्हाट यू हैव टू डू, ये लिंक के जस्ट नीचे दो बॉक्सेस है, कैंसिल और कॉपी. तो आपको क्या करना है, कॉपी करना है. कॉपी को क्लिक करोगे तो ये लिंक कॉपी हो गई. अब जहां पर भी आपको पेस्ट करना है, और आपको कहाँ पेस्ट करना है, आपके जो फीडबैक फॉर्म है, असेसमेंट का फॉर्म है, उसमें आपको पेस्ट करना है. तो इसको यहाँ से कॉपी करने का, और वहां पर आंसर के रूप में पेस्ट कर देने का. जैसे ही पेस्ट करोगे तो ये वहां पर लिंक पेस्ट हो जाएगा. इट इज सच सिंपल थिंग. तो आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर. मैं यहाँ पर शेयरिंग बंद कर रहा हूँ स्क्रीन की. और अब ओरिजिनल फॉर्म पर आते हैं. हम फॉर्म देखते हैं कि कौन सा फॉर्म है हमारा, जो असेसमेंट और फीडबैक का फॉर्म है. ओके, दिस इज अवर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर्म. अभी मैंने इसकी शेयर नहीं की है आप लोगों को लिंक. इज इट विजिबल? क्या ये विजिबल है? जस्ट मिनट, मुझे शेयर करना पड़ेगा. यस, राइट इन द चैट, इज इट विजिबल?
ओके, सो आई हैव नॉट शेयर द लिंक, अभी तक मैंने लिंक शेयर नहीं की है, कल मैं शेयर करूंगा ये लिंक, जो टाइम लिखा हुआ है शेयर करने का लिंक, उसी समय मैं शेयर करूंगा। एंड दिस इज, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे तो देखो ये सबसे ऊपर लिखा ये आएगा हमारा सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स, और ये आपको दिखेगा टोटल पॉइंट्स 40, मतलब 40 मार्क्स का ये दो क्वेश्चंस हैं। अब इसका टाइटल आएगा आपके सामने असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर्म, मतलब ये फीडबैक फॉर्म है और असेसमेंट है। क्या लिखा है यहाँ पर, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर ऑनलाइन कोर्स, वी होप यू हैड एज मच फन अटेंडिंग एज वी डिड ऑर्गेनाइजिंग इट, we want to hear your feedback so we can improve, we can keep improving our logistics and content, please fill this quick survey and let us know your thoughts। तो ये फीडबैक है। दूसरा हिस्सा क्या है, असेसमेंट का। असेसमेंट में नंबर 1 क्या है, यू हैव टू शेयर न्यू ईमेल आईडी विच यू हैव क्रिएटेड एज एन असाइनमेंट। सेकंड असेसमेंट का क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू शेयर द लिंक of Google form which you have created as an assignment। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो ईमेल से जो जूम आप ज्वाइन करते थे हमेशा, पुराना वाला जो ये आपका ईमेल है, सबसे पहले ईमेल यहाँ पर आप लिखेंगे, राइट योर ईमेल। कौन सा, पुराना वाला ईमेल आपको यहाँ पर लिखने का है, जो कि आप जूम में यूज कर रहे थे या पहले यूज कर रहे थे। फिर आपको दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, फुल नेम है आपका, फुल नेम में आपका पहला नाम, जैसे मानसी है आपका, फिर फादर्स नेम, बीच में आपके फादर का नाम आना चाहिए, और लास्ट में जो है सरनेम आना चाहिए। ये ब्लॉक लेटर्स में लिखना है आपको। नाम लिखते समय ध्यान में रखना है कि इसकी स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्पेलिंग कोई गलत हुई या गलत तरीके से आपने लिखा या आधा अधूरा नाम लिखा, तो वही नाम सर्टिफिकेट पे आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू टेक केयर, आपको बिल्कुल केयर लेना है कि ये जो ईमेल आईडी पुराना वाला जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो। उसी ईमेल पर आपको आपका सर्टिफिकेट आएगा। गलत ईमेल लिखोगे तो वो बाउंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचेगा नहीं। तो करेक्ट ईमेल लिखना है आपको, पुराना वाला। फिर आपको फुल नेम लिखना है। फुल नेम लिखने के समय बहुत ध्यान में रखना है स्पेलिंग्स बराबर होना। बोल्ड लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है आपका नाम, फादर का नाम और सरनेम। फिर व्हाट्सएप नंबर आपका करेक्ट होना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है फीडबैक का, व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, क्यों रजिस्ट्रेशन किया इसमें। तो पहला उसका जो ऑप्शन है फॉर नॉलेज, दूसरा है फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, या फिर तीसरा है कि दोनों के लिए, मतलब नॉलेज के लिए भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये दोनों चीजों के लिए लिखा है तो आपको बोथ इसको आपको क्लिक करना है आंसर के रूप में। व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, तो अगर आपको लगता है नॉलेज के लिए भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए भी, तो आपको बोथ यहाँ पर क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स वेयर मोस्ट यूजफुल और वैल्यूएबल, मतलब ये एस्पेक्ट्स का मतलब कौन सी चीज सबसे वैल्यूएबल थी। अब पहले जो चीज है वो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, दूसरा है टेक्निकल इंफॉर्मेशन, या फिर दोनों। अगर आपको लगा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और टेक्निकल इंफॉर्मेशन दोनों आपके काम का था, जो टिप्स मैंने दिए वो आपके काम के थे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो बताने का तरीका था वो भी काम का था, तो यहाँ पर भी आपको बोथ देना है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तीसरा जो है कोर्स कंटेंट है, मतलब ये जो कोर्स में जो चीजें आपको सिखाई गई, जो मॉड्यूल्स थे, जैसे हमने पूरा एक टाइम टेबल बनाया था कि इस तारीख को ये वाला हम मॉड्यूल करेंगे, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स डील किए। तो कोर्स कंटेंट क्या था, क्या वो एक्सीलेंट था, बहुत अच्छा था,
क्या सिर्फ अच्छा था या ठीक ठीक था, मतलब फेयर को हम क्या कहते हैं, ठीक कहते हैं। एक्सीलेंट का मतलब बहुत अच्छा, गुड का मतलब ठीक या अच्छा हम वो कह सकते हैं, और फेयर का मतलब कि सो मतलब ठीक ठाक था, मतलब नॉट बैड जिसको हम बोलेंगे। तो आपको तीनों में से जो भी ऑप्शन लगता है कि अगर आपको बहुत अच्छा लगा, एक्सीलेंट लगा, तो आप इसको क्लिक करेंगे। आपको अगर सिर्फ अच्छा लगा तो इसको क्लिक करो, और सिर्फ ठीक लगा, सो लगा, तो आपको फेयर करेंगे। फिर क्वेश्चन 4 है कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग, मतलब आपने कितना सीखा, क्या आपको कुछ सीखने को मिला ये कोर्स से? हैव यू लर्नड एनीथिंग? क्या जो आपका सीखना था वो एक्सीलेंट हुआ है? क्या आपने बहुत सारी चीजें सीखी? तो आप एक्सीलेंट को मार्क करोगे। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें सीखी है तो आप गुड कर सकते हो, और ठीक ठाक मतलब नॉट बैड तो फिर फेयर को कर सकते हो। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर फिफ्थ जो है स्किल एंड रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ द टीचर, मतलब जो ट्रेनर थे जैसे मैं था, तो आपको उनका स्किल कैसे लगा, सिखाने का तरीका कैसे लगा? हाउ वाज द टेक्निक ऑफ द टीचर? क्या वो एक्सीलेंट था, बहुत अच्छा था, क्या अच्छा था, या फिर ठीक था मतलब नॉट वेरी गुड? तो तीनों में से कोई भी ऑप्शंस का आप आंसर दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है रिमार्क सजेशंस, क्या कोई सजेशन देना चाहते हो आप? ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखो, चाहे तो नहीं भी, छोड़ भी सकते हो ये क्वेश्चन को। तो रिमार्क्स में क्या है कि हाउ वाज द कोर्स, कैसा आपको लगा, आप लिख सकते हो एक सेंटेंस में, कुछ शब्द लिख सकते हो। इफ यू वांट टू गिव सजेशंस, अगर आप सजेशन कोई देना चाहते हो तो आप सजेशन भी दे सकते हो इसमें, कि आपके क्या सजेशंस है, ये कोर्स को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इसमें और क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए था, क्या चीज आपको खराब लगा, क्या चीज आपको अच्छा लगा, ये आप यहाँ पे रिमार्क्स लिख सकते हैं। मेरा कहना है कि जरूर लिखिए ये, क्योंकि जब भी नेक्स्ट बैचेस होंगी तो आपके सजेशंस हमारे काम आएंगे। रिमार्क्स, ये मत सोचना कि रिमार्क्स अगर नेगेटिव दिए, अगर हमने लिखा कि ये अच्छा नहीं लगा तो सर क्या सोचेंगे, या उस पर हमारे सर्टिफिकेट पर असर पड़ेगा, ग्रेडेशन पर असर पड़ेगा, तो ये बिल्कुल नहीं सोचने का है। जो भी रिमार्क्स आपके रहेंगे, अच्छे बुरे जो भी, आपको जैसा लगता है, जो भी सजेशंस है आपके, जरूर यहाँ पर लिखिए। और सबको लिखना चाहिए ये, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि जब मैं नेक्स्ट बैच शुरू करूँ इसकी, तो मुझे एक आइडिया है कि कैसे करना चाहिए, क्या चीज ऐड करना है, क्या नहीं करना है मुझे। फिर ये होने के बाद में, रिमार्क सजेशंस के बाद में, ये हमारे असेसमेंट का पार्ट आता है। तो ये जो नंबर 1 का क्वेश्चन है, जैसे असाइनमेंट क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट, ये 20 मार्क्स का है। यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर है, यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर में आपका यूजर आईडी लिखने का है। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर यूजर आईडी लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपना ईमेल, एक जब आपको मैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले रहा था, तो आई क्रिएटेड वन जीमेल अकाउंट, drgrmpc@gmail.com, ये मैंने लिखा था। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है यहाँ पर शॉर्ट आंसर में, आपका यूजर आईडी, पासवर्ड नहीं लिखना है, सिर्फ यूजर आईडी लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, जैसे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश rmpc@gmail.com, हमारा ये डिपार्टमेंट का जीमेल अकाउंट है। तो जो आपने नया बनाया है, पुराना वाला नहीं, जो नया बनाया है फॉर असेसमेंट, उसको यहाँ पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो है क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग गूगल फॉर्म, ये जो गूगल फॉर्म जो आपने डिजाइन किया है, उसका जो लिंक है, मैंने जो बताया था हाउ टू कॉपी, आपने कॉपी करना है उधर से, और यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर टेक्स्ट में या शॉर्ट आंसर टेक्स्ट किसको कर देते हैं, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में यहाँ पर कॉपी कर देने का है लिंक का, आंसर के रूप में वो लिंक को आपको कॉपी करना है। तो जो आपने गूगल फॉर्म बनाया है, उसको आप सेंड के ऑप्शन में जाना, फिर लिंक के ऑप्शन को क्लिक करना, कॉपी करना लिंक को, और कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करने से यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा और आपका गूगल फॉर्म पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है सबमिट का, उसको सबमिट कर देने का। So it's a very simple form, very simple form. I am stopping sharing here. Now, if you have any questions, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। इज देयर एनी क्वेश्चन? ये गूगल फॉर्म से जो लिंक कल मैं शेयर करने वाला हूँ, इससे रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चन है आपके पास में, पूछना चाहते हैं? और यू हैव अंडरस्टूड, राइट इन द चैट और रेज हैंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। क्या गूगल फॉर्म पर जो लिंक अभी मैंने आपको समझाया है, क्या आपको समझ में आया? Is it clear? Write in the chat. Okay. I hope it is clear to you. So thank you very much for all these sessions. We have started on 3rd April. 5th April से तो हमने officially start किए थे sessions. और 3rd April, 3rd और 4th April को हमने hands on training ली थी Zoom ऐप के फीचर्स के लिए। It was a long way to go. 20 days थे, 20 days में करीब 40 sessions थे। And what was my objective? What was my aim? My aim was to give you a kind of, you can say, important tips देना था मुझे, जिससे कि आप डिजिटल स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकें, टेक्नोलॉजी को जान सकें, और अपने जो डे टू डे जो लाइफ में काम है, जिसके लिए हम साइबर कैफे में जाकर उनकी हेल्प लेकर पैसा देके काम करते हैं, तो वो ना करते हुए हम खुद कर सकें। सो आई होप इट हैज बेनिफिटेड यू। मैं अब थैंक्स कहना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट के कलीग्स को, डॉक्टर महेंद्र बागड़े एंड मिस्टर वासिकर। ये दो मेरे डिपार्टमेंटल कलीग्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे हैव हेल्प मी इन दिस सर्टिफिकेट कोर्स। ये डिजाइनिंग के पार्ट में पूरा ये जो पूरा अफेयर है, ये जो रोज की क्लासेस का, उसको मैनेज करने में हेल्प किया। जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं डॉक्टर श्रृंगारपुरे, शी हैज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प्ड इन ऑल द things related to this certificate course, and my other colleagues of the college जिन्होंने हेल्प किए हर तरीके से कि ये कोर्स चल सके। Then ultimately all of you, all the students, जो स्टूडेंट्स लाइव सेशन में रहे, थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स। खासकर मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मानसी कंस्कार को। ये स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, इसने पूरे 100% क्लासेस अटेंड की हैं, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल दैट विद योर हेल्प, सभी की हेल्प से, स्टूडेंट्स की हेल्प से हम ये कोर्स को कर पाए। इन द सेम वे वी हैव मैनी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प किया है पूरे सर्टिफिकेट कोर्स में। सो थैंक यू वेरी मच, योर सजेशंस आर इनवाइटेड। हम कल व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करेंगे जिसमें आप अपने कमेंट्स लिख पाएंगे कोर्स के बारे में। अभी तक तो व्हाट्सएप ग्रुप में ओनली एडमिन कैन राइट एनीथिंग, मगर कल हम फीडबैक फॉर्म जब लिंक शेयर करेंगे उसके बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप ऑन करेंगे जिसमें पूरे पार्टिसिपेंट्स अपनी राय दे सकते हैं, अपने सजेशंस, अपने रिमार्क्स लिख सकते हैं, so that I can get an idea. So wait for tomorrow. Tomorrow I will share the link and submit on time, submit karna on time. And if you find any difficulty, I think uh, you will feel very easy to submit the Google form because you are accustomed to do it. So
एक बार ट्राई करना, अगर नहीं हुआ ट्राई तो दोबारा ट्राई करना आप सबमिट करने का। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो राइट मैसेज इन द ग्रुप, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। So thank you very much for the session now. I am closing the session. Thank you very much.